यहाँ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक चल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं उसको या तो आपको दोबारा से पढ़ा दूंगी या फिर आपका कमेंट में आपका जो डाउट होगा उसका रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब अपन आज शुरू करते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये कल मैंने आपको बताया था जो सलाइवा जो होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। भाई सबसे पहले डाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ना। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो किस में टूटते हैं, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, है ना। तो ये ब्रेक डाउन जो है वो कौन कराता है, जैसे कि किसका ब्रेक डाउन होना है, कल मैंने आपको बताया था जैसे फूड है ना। 5 मिनट में हम कल वाला रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे करेंगे। देखो यहाँ लिख दूं, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। फूड है, फूड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। ये मैंने कल आपको बताया था, है ना। ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ये किसके अंदर टूटता है, ग्लूकोज के अंदर टूटता है ना। ग्लूकोज के अंदर भी माल्टोज, भाई ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, जब 2 मॉलिक्यूल की चेन होती है तो उसको माल्टोज बोलते हैं, है ना। मैंने बताया था कि बकल कैविटी के अंदर 30% स्टार्च का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, स्टार्च का ही मॉलिक्यूल है ना। तो क्या होता है, स्टार्च जो है, स्टार्च का बकल कैविटी के अंदर कितना परसेंट डाइजेशन होता है, 30% होता है। और वो कौन कराता है, सलाइवरी एमाइलेज कराता है। कौन कराएगा, सलाइवरी एमाइलेज कराएगा। और वो क्या करता है, किसमें तोड़ देता है इसको, माल्टोज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की 2 मॉलिक्यूल की चेन होती है। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ना। अब प्रोटीन है, सभी जानते हो बहुत अच्छे से, 9th-10th में पढ़ा है। प्रोटीन जो है वो किसका बना होता है, एमिनो एसिड्स का बना होता है। किसका बना होता है, एमिनो एसिड्स का बना होता है। अब देखो जो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम है ना उनको प्रोटीएज एंजाइम बोलते हैं। कॉमन नेम है उनका प्रोटीएज एंजाइम। बायोलॉजी के अंदर एक टर्म है, आपको याद रखना है, क्या होता है, लिपिड का जैसे जो भी डाइजेशन करेगा उसको बोलेंगे लाइपेज, प्रोटीन का करेगा उसको बोलेंगे प्रोटीएज, है ना। ऐसे एज लगा देना लास्ट में। न्यूक्लिक एसिड का करेगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियस, है ना। तो वो उसके क्या है, उसके पार्ट करने वाले, टुकड़े करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को। लिपिड का हो गया, लिपिड को किस में तोड़ेगा, एक तो ग्लिसरीन और 3 इसमें क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। यही तो होते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं इसको। लिपिड को इसमें कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये आगे और भी कन्वर्ट होता है, वो आपको आज बताने वाली हूँ मैं। जितना मैंने कल बताया था वो रिवाइज करवा रही हूँ। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में कौन होते हैं अपने, डीएनए होता है और एक होता है अपना आरएनए। डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, इसके अंदर होती है एक तो शुगर होती है, एक तो क्या होती है, शुगर होती है, प्लस एक होती है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा शुगर होगी, ठीक है। फिर एक होती है नाइट्रोजनस बेस, है ना। और एक इधर होता है इसके फॉस्फेट ग्रुप। बकल कैविटी के अंदर क्या हुआ था, बकल कैविटी के अंदर स्टार्च का कितना डाइजेशन हुआ था, 30% डाइजेशन हुआ था। उसके बाद जो अपनी फूड पाइप है उसके अंदर क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टैल्सिस। पेरिस्टैल्सिस क्या है, जैसे कि ये फूड पाइप है, ठीक है। अब खाना इसमें यहाँ है, अभी मान लो यहाँ पे खाना है, तो ये क्या, ये ऊपर से थोड़ी पिचक जाएगी और नीचे से फूल जाएगी। तो क्या होगा, इसमें ऐसे मूवमेंट होता है ना, ये घूम घूम के इसमें ऐसे मूवमेंट कराती है जिसकी वजह से खाना जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और ये कौन मूवमेंट, ये मूवमेंट कौन कराती है, मस्कुलरिस कराती है। भाई एलिमेंट्री कैनल के चारों तरफ की लेयर होती है, मैंने बताया था आपको। तो मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, मस्कुलरिस की वजह से हो रहा है। सबसे बाहर वाली कौन सी, सिरोसा,
फिर कौन सी, मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, और लास्ट में होती है ल्यूमेन, जहाँ पे खाना प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर है आपको? अब देखो पेरिस्टालसिस मूवमेंट समझ में आ गया, पूरे आहार नाल के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट से ही खाना आगे पहुंचता है, ठीक है। अब देखो स्टमक में पहुंच गए हम, स्टमक, आज हम स्टमक करेंगे। देखो ये थोड़ा सही नहीं, अपना स्टमक कुछ ऐसा होता है जे शेप का, है ना। तो इसके अंदर देखो यहाँ से फूड आ रहा है, तो यहाँ पे जो फूड आता है ना, जो फूड पाइप के अंदर जो फूड है वो सलाइवा वगैरह से स्टार्च का डाइजेशन के बाद एक लुगदी जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको बोलते हैं बोलस। उसको क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ना स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, स्फिंक्टर। फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया था स्फिंक्टर क्या होता है और वॉल क्या होता है। वॉल क्या होता है, जैसे ये कोई भी ट्यूब है, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसका ढक्कन को अपन खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अपने आप खुलता है बंद होता है। अगर ढक्कन टाइप में खुल रहा है बंद हो रहा है तो ये क्या है? वॉल है। और स्फिंक्टर क्या है? जैसे ये नली है और ये ऐसे करके बंद होती है और ऐसे खुलती है, स्फिंक्टर, है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट करके बंद होती है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, है ना। इसका दूसरा नाम भी है कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्यों नाम है इसका? क्योंकि ये अपना जो हार्ट है, हार्ट के बिल्कुल पास, यहाँ अपने कहीं आसपास हार्ट प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर, है ना। ये डायफ्राम है, डायफ्राम यहाँ होता है। डायफ्राम को क्रॉस करते ही जो ये अपनी फूड पाइप है ये चौड़ी हो जाती है और क्या बनाती है? स्टमक बनाती है। देखो इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ट के बिल्कुल पास प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। और इसका नाम वैसे क्या है? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, है ना। गैस्ट्रो का मतलब जहां भी गैस्ट्रो वर्ड आ जाए आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है? अपने स्टमक से रिलेटेड है, ठीक है। अब ऐसा ही एक स्फिंक्टर इसके यहाँ प्रेजेंट होता है, जहां से ये किसमें ओपन होती है? आगे अपनी डुडेनम आती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस वाले स्फिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। अब देखो स्टमक के अंदर ये वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला, ये जो हार्ट के पास वाला है, इसको बोलते हैं कार्डियक। ये स्फिंक्टर यहाँ पे क्या काम करता है? ये फूड का वन वे मूवमेंट कराता है। जैसे देखो यहाँ से खाना आ रहा है ना, तो इसके अंदर खाना यहाँ आने के बाद खाना, यहाँ पे खाना कितने देर स्टोर होता है? 4 से 5 घंटे, 4 to 5 आवर, है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आपको याद रखना है ये। तो यहाँ पे खाना कितने घंटे स्टोर रहता है? 4 से 5 घंटे। और इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, किसकी वजह से? मस्कुलरिस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये खाना वापस से मूवमेंट जब हो रहा है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब मूवमेंट होगा तो खाना वापस से ऊपर की तरफ इसोफेगस के अंदर ना जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो इस खाने को वापस जाने से रोकता है, ठीक है। अब देखो ये वाला भाग क्या होगा? इसका कार्डियक हो गया, ठीक है। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं फंडस। इसको क्या बोलते हैं? फंडस। कार्डियक के नीचे वाले ये पूरा वाला भाग है, इसको बोलेंगे बॉडी। और लास्ट वाले भाग को बोलेंगे पाइलोरस, है ना। देखो सबसे पहले फूड पाइप से खाना आया, है ना। फूड पाइप से बोलस आता है, बोलस बोलते हैं उसको।
अब ये बोलस यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, ये क्या करता है, खाने को वापस ऊपर मूव करने से रोकता है। ये वाला पार्ट है जो बिल्कुल हार्ट के पास है, इसको बोलेंगे कार्डियक। नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे फंडस, और ये वाला पार्ट जो है मिडिल में जो पार्ट है इसको बॉडी बोलेंगे। और लास्ट वाले पार्ट को जहां से ये कहाँ ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, यहां से इसको बोलेंगे पाइलोरस। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, यहां से ये अपनी क्या शुरू हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई। ठीक है, एक बार इसको छोड़ो, इधर देखो, इसके अंदर यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको, आहार नाल जो अपनी एलिमेंट्री कैनल है उसके अंदर 4 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसा सा कुछ डायग्राम बनाया था मैंने एक आपके लिए कल वाले वीडियो के अंदर, उसको आप देख लेना अच्छे से, कौन कौन सी होती है। वो सभी के सभी प्रेजेंट यहाँ पे होती है, इसके अंदर भी। ठीक है, म्यूकस वाली जो होती है यहाँ पे क्या रिलीज कराती है, म्यूकस रिलीज कराती है, जिसकी वजह से देखो हार्ट के स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl रिलीज होता है। ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है वो HCl रिलीज कराती है। मैं भी बताऊंगी आपको ऑक्जेंटिक सेल कहाँ होती है। ऑक्जेंटिक सेल होती है वो क्या कराती है, HCl रिलीज कराती है। और HCl क्या है, एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो म्यूकस यहाँ पे क्या करती है, इस एसिड से बचाने के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है ना, HCl से बचाने के लिए ये म्यूकस की जो लेयर होती है, ये इसके जो बाहर वाली लाइनिंग जो है, इसकी बाहर वाली जो सेल्स है, इनको डैमेज होने से बचाने का काम करती है। कितना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो बहुत काफी सारे कॉन्ट्रेक्शन के बाद यहाँ पे जो खाना बनता है, कॉन्ट्रेक्शंस के बाद में इसमें क्या होता है, HCl वगैरह मिक्स हो जाता है, बहुत सारे कुछ सलाइवा से और HCl से मिक्स जो खाना है उसको बोलते हैं काइम। उसको क्या बोलते हैं, उसको काइम बोलते हैं। और ये जो स्टमक है इसके, ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसमें कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे, है ना, इन फोल्ड्स को बोलते हैं रुगे। इन फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, रुगे। देखो स्टमक में रुगे होते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं। इसमें रुगे याद रखना है, इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं। जो उसमें विलाई है वो किसका काम करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है आगे, यहां स्टमक के अंदर जो फूड की पीएच होती है वो कितनी होती है, 1.8। कितनी होती है, 1.8। मतलब फूड यहाँ पे कैसा होता है, एसिडिक होता है, और उसका रीजन क्या है, अपना HCl। ठीक है, सलाइवा की पीएच कितनी बताई थी मैंने आपको, सलाइवा की पीएच होती है 6.8, है ना। जब इंटेस्टाइन के अंदर फूड चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, तो वहां पीएच होती है 7.8। देखो 7 जब किसी चीज की पीएच 7 होती है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। एनसीईआरटी उसमें पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री के अंदर। फिर इधर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 तक होते हैं। इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1। इधर वाले ये जो होते हैं ना 7 से इधर वाले, है ना, ये वाले ये होते हैं एसिड, पीएच स्केल होता है ऐसा। और ये वाले होते हैं बेसिक, बेस भी बोलते हैं, बेस, क्षार बोलेंगे। ये होते हैं अम्ल। और 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल, उदासीन, है ना, ना एसिड होता है ना बेस होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। मतलब सीधा सा क्या है, सलाइवा के अंदर जो पीएच है, सलाइवा के अंदर 6.8, मतलब कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। जब हम आ गए स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर पीएच क्या हो गई, घट गई, और कितनी आ गई, 1.8 आ गई, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पीएच कितना है, 6.8 नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, 7.8, मतलब हल्का सा क्या है, बेसिक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है,
इसके अंदर है ना 4 टाइप की लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा और लास्ट में कौन सी होती है? म्यूकोसा प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको। अब देखो पेप्सिन सलाइवा जो होता है, पेप्सिन जो होता है, देखो एक बार मैं इसको करती हूँ। स्टमक की जो सबम्यूकोसा होती है ना, उसके अंदर कुछ गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। देखो जैसे ये इधर ल्यूमन है ना, ऐसे, और इसके है ना कुछ ग्लैंड्स लगी होती है ऐसे। ये सब म्यूकोसा है किसकी? स्टमक की। यहाँ ये ल्यूमन है ना, ल्यूमन। इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक के अंदर प्रेजेंट है तो कौन सी ग्लैंड हो गई? गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, है ना। और इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। इसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं, और इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें ये वाली जो नेक वाला रीजन है ना, ये वाला है ना, ये नेक रीजन है इसका, इसको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। ये क्या सिक्रेट करती हैं? म्यूकस सिक्रेट करती है, और ये म्यूकस जो है ये क्या करता है? इसकी लेयर का प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इतनी बात क्लियर है आपको? अब देखो इनको बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। अब इसमें यहां भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ये ऑक्जेंटिक सेल मैंने आपको बताया था, ये क्या करती हैं? ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या करती हैं? HCl रिलीज करती है ना। ऑक्जेंटिक सेल क्या करती हैं? HCl रिलीज करती है। और इसमें कुछ बड़ी सेल्स भी ऐसे बीच में प्रेजेंट होती है, ऐसे इनके बीच बीच में। इन सेल्स को बोलेंगे चीफ सेल्स। चीफ सेल्स, चीफ सेल्स मतलब जो मेन सेल होती है वो यही है। जो एंजाइमेटिक सिक्रेशंस जो होते हैं सारे यहीं से होते हैं, एंजाइमेटिक सिक्रेशंस, है ना। ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम है पैराइटल सेल्स। इनका दूसरा नाम क्या है? पैराइटल सेल्स। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स का दूसरा नाम है पैराइटल सेल्स। और ये क्या रिलीज करती हैं? HCl रिलीज करती है। HCl का फंक्शन क्या है अभी बताऊंगी। अभी ये क्या है? चीफ सेल। चीफ सेल कैसी है? इनसे क्या होता है? एंजाइमेटिक सिक्रेशन होता है। कौन कौन से एंजाइम रिलीज करती है ये चीफ सेल्स जो है? कौन कौन से एंजाइम रिलीज करती है? एक नंबर पे ये करती हैं पेप्सिनोजन। देखो पेप्सिनोजन, किसी के लास्ट में ये लगा होता है ना, GEN, नोजन, पेप्सिनोजन, फाइब्रिनोजन, ये सभी क्या होते हैं? ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। पेप्सिनोजन जो है वो क्या है? इनएक्टिव है ना, इनएक्टिव है। इसको एक्टिव कौन करता है? HCl करता है। मतलब ये पेप्सिनोजन जो है ये किसकी प्रेजेंस में ही काम करेगा? HCl की प्रेजेंस में ही काम करेगा। और पेप्सिनोजन करता क्या है? पेप्सिनोजन क्या करता है? जैसे ये पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन, इसको एक्टिव कौन करता है? HCl। और क्या बना देता है? इसको किस में चेंज कर देता है? पेप्सिन में चेंज कर देता है। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो पेप्सिन है ये क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। इतनी बात क्लियर आप? पहला एंजाइम हो गया पेप्सिनोजन, यहां लिख दो दूसरा एंजाइम। दूसरा एंजाइम होता है रेनिन, और तीसरा एंजाइम होता है गैस्ट्रोपोरेटिन।
लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। तीसरा कौन सा एंजाइम होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा? लिपिड है, लिपिड, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज, जीएल लिख लो। क्या करेगा ये? लिपिड के अंदर क्या होता है? एक ग्लिसरीन होता है और 3 फैटी एसिड होते हैं। तो ये क्या करता है? 2 फैटी एसिड एक जगह डाइग्लिसराइड बना देता है इसको, प्लस एक एफ ए अलग कर देता है, फैटी एसिड एक अलग कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आया? रेनिन और देखो, रेनिन क्या करता है? रेनिन क्या करता है? जो अपना कैसीन है, कैसीन, ये सिर्फ बच्चों में प्रेजेंट होता है। कैसीन क्या है? कैसीन मिल्क में मिलने वाली प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है कैसीन। तो ये क्या करेगा? रेनिन कैसीन को पैराकेसीन में चेंज कर देगा। कैसीन को किस में चेंज कर देगा? पैराकेसीन के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है, क्या करेगा? पैराकेसीन में चेंज कर देगा, इससे पेप्टोन बनते हैं। कैसीन जो है वो किस में चेंज करेगा? पेप्टोन में, पेप्टोन, और इससे क्या बनेंगे? पैराकेसिन्स बनेंगे। इतना क्लियर है आपको? देखो मैंने क्या बताया, जो ये अपने क्या है? सबम्यूकोसा है। सबम्यूकोसा के अंदर कुछ पिट्स प्रेजेंट है, उन पिट्स को बोलेंगे गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, ये गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर की तरफ क्या होती है? कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, जिनको नेक के अंदर जो प्रेजेंट है उनको म्यूकस नेक सेल बोलेंगे, जो सिक्रेशन किसका करती है? म्यूकस का करती है। और बाकी जो कुछ सेल्स जो है नीचे प्रेजेंट होती हैं, इसको बोलेंगे ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स। या क्या करती हैं? HCl रिलीज करती है। और दूसरी सेल्स होती है चीफ सेल्स। चीफ सेल्स क्या करती हैं? एंजाइम सीक्रेट करती हैं। कितने एंजाइम? 3 एंजाइम मैंने आपको बताया, पेप्सिनोजन, रेनिन और गैस्ट्रोलाइपेज। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब आगे देखो। आज सिर्फ स्टमक करवा देती हूँ, कल फिर आपको स्टमक रिवाइज और पैनक्रियास करवा दूंगी या फिर लीवर करा दूंगी। ठीक है, एक बार स्टमक को आप रीडिंग लगा लेना अच्छे से, जहां डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ठीक है, जो कैसीन मैंने आपको बताया, रेनिन, रेनिन, रेनिन सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? चाइल्ड्स में, इन्फेंट्स भी बोलते हैं ना अपन, साइंस की भाषा में इन्फेंट्स बोलेंगे, है ना। रेनिन किस में प्रेजेंट होता है? चिल्ड्रंस में प्रेजेंट होता है, चिल्ड्रन, ग्रामर, है ना। तो अब देखो प्रोटीन जो है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे होगा? प्रोटीन जो पेप्सिन बनाया था अपन ने, देखो पेप्सिनोजन था, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन को एक्टिव कौन करता है? HCl करता है, और क्या बना देता है? पेप्सिन बना देता है। ये पेप्सिन क्या करेगा? ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा और क्या बनेगा? पेप्टोन बनाएगा। क्या बनाएगा? पेप्टोन, या फिर अपन इसको पेप्टाइड भी बोलते हैं। समझ में आया आपको? पेप्सिनोजन सीक्रेट हुआ, है ना, और इस पर किसने काम किया? HCl ने काम किया और इसको एक्टिव फॉर्म में ला दिया। एक्टिव फॉर्म है ये इसकी, एक्टिव फॉर्म, है ना। तो ये क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा पेप्टोन के अंदर। इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो HCl जो रिलीज हुआ था, HCl का पहला फंक्शन तो क्या हो गया? किसको एक्टिव करता है? एक्टिवेट ऑफ पेप्सिनोजन। और क्या करता है? किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारता है ना। क्या करता है? जो पेप्सिनोजन है उसको किस में चेंज करेगा? पेप्सिन में चेंज करेगा और बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। अब ये जो अपना गैस्ट्रिक लाइपेज जो एंजाइम था, लाइपेज जो लिपिड का ब्रेक डाउन करता है, ये 1.8 pH है स्टमक की। इस pH पर ये काम नहीं करता। ये इसको कितनी pH चाहिए काम करने के लिए? 5 से 6, है ना। तो क्या होगा? जब यहां से खाना आया है,
पीएच कितनी है, 7.8 है, और जब यहाँ पहुंच जाता है तो 1.8 हो जाती है पीएच। लेकिन जब थोड़ी देर तक यहाँ प्रेजेंट है, जब इसके अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, है ना, कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए पीएच कितना आता है, 5 से 6 आता है। भाई पीएच एक साथ तो ऐसा होता नहीं है कि 7.8 आया और सीधा 1.8 हो गया, 6 आया, 7 आया, फिर 6 होगा, धीरे धीरे कम होगा ना, धीरे धीरे कम होगा। तो ये जब 5 से 6 आता है तब ये लाइपेज जो है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, ये काम करता है ना। और गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम क्या कर देगा, लिपिड का ब्रेक डाउन कर देगा, लिपिड को ये फैटी एसिड्स में तोड़ देगा। लिपिड था अपने पास, मान लो ये लिपिड, ये इसको किस में तोड़ देगा, यहाँ पे जी ए लिख लो, ये 2 के अंदर तोड़ देगा, जी एफ ए प्लस एक एफ ए अलग कर देगा, है ना। ये थोड़ा सा डाइजेशन कर पाता है प्रोटीन लिपिड का, क्योंकि ये 5 से 6 पीएच पर काम करता है, जबकि स्टमक की पीएच कितनी होती है, 1.8 होती है। कितना क्लियर है आपको। अब देखो एक इसमें होता है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये क्या होता है, HCl जो है, एक तो इसने क्या किया, पेप्सिन को चेंज किया, बैक्टीरिया को मारता है। दूसरा ये क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर Fe3+ आयन होता है, तो HCl इसको क्या करेगा, HCl इसको क्या कर देगा, Fe2+ में कन्वर्ट कर देगा। ये अपनी बॉडी के अंदर नॉट अब्सॉर्ब्ड, और इसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। HCl के काम समझ में आ गए। क्या करता है HCl, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, Fe3+ को Fe2+ में चेंज करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और स्टमक की पीएच को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखो मैं अभी बता रही थी कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होता है, जहां से HCl रिलीज होता है ना, वहीं से रिलीज होता है। ये क्या करता है, कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन की वजह से खाना क्या होता है, मिक्स होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। उस प्रोसेस का क्या नाम है, चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। उस प्रोसेस का क्या नाम है, चर्निंग मूवमेंट। जो मस्कुलरिस जो होती है, उसमें 2 टाइप की सेल मैंने आपको बताई थी मस्कुलरिस लेयर के अंदर, मस्कुलरिस के अंदर एक तो बताई थी लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरी कौन सी बताई थी, सर्कुलर, है ना। इसके अंदर जो ये स्टमक है, इसके अंदर तीसरी और प्रेजेंट होती है, ओब्लिक। ये ओब्लिक क्या करती है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कराती है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कराती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इतना क्लियर है, ठीक है। बाकी अपन अगला देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसमें मैं आपको पेनक्रियास और स्टमक दोबारा से रिवाइज करा दूंगी। ये काफी लेंथी टॉपिक है, इसको याद करने का इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ हो पाएगा, है ना। तो आप इसको याद करो अच्छे से और कंसंट्रेट करके आप क्लास में बैठा करो, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।